नमस्कार, आप देख रहे हैं सार अशोकनगर और मैं हूं आपका जितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर जब से जिला बना है 2003 से, तब से लेकर अब तक विकास को लेकर कई तरह के सवाल, कई तरह की शंकाएं और कई सारे प्रश्न खड़े होते रहे हैं। इसके कम होते विकास पर भी कई सारे जो है लोग अपने अपने तरह से बात करते हैं। मगर हाल ही के दिनों में लगभग 66.5 करोड़ रुपए से ब्लूप्रिंट अशोकनगर शहर के विकास को लेकर तैयार किया गया है। तो आज बीराज किचन पर है और इसकी चाय पर विकास के इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर अगले कुछ वर्षों में अशोकनगर शहर के विकास को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, कहां कहां से उनकी जो है चीजें होने वाली हैं। तो हमारे साथ हमारे मित्र जो है पत्रकार मित्र मृदुल जैन और सीताराम के साथ ये पूरी वार्ता है, आप सुनिए। नमस्कार मित्रों, हम अभी शहर की ऐसी दो शख्सियतों के साथ हैं जिनका कहीं ना कहीं विकास का जो अशोकनगर शहर की जो स्थिति है या विकास का जो पैमाना है, जिनका निश्चित तौर पे इन्हीं से जोड़कर देखा जाता है। हमारे साथ हैं अशोकनगर के भूतपूर्व विधायक श्री जजपाल सिंह जज्जी जी, जो अशोकनगर नगर पालिका के भी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे साथ दूसरी शख्सियत है श्री नीरज मनोरिया जी, जो अशोकनगर के वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष हैं। अशोकनगर का जो अभी स्वरूप देख रहे हैं आप, इसमें बहुत हद तक कहा जाता है कि एक जजपाल सिंह जज्जी का नाम लिया जाता है, और अभी जो अशोकनगर की आगामी योजनाएं बननी है, अभी जो अशोकनगर में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उसमें नीरज मनोरिया जी का योगदान रहता है। तो अभी हम लोगों ने हाल ही में एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, जजपाल सिंह जज्जी जी के बॉल पे और नीरज मनोरिया जी के बॉल पे, जिसमें ये दोनों अहमदाबाद में एक साबरमती का रिवर फ्रंट है, उसका वहां पे घूमते दिख रहे हैं और उसका एक जायजा ले रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। आदरणीय जज्जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने अभी जो हाल ही में साबरमती रिवर फ्रंट का दौरा किया है, ये क्या कारण था और इसकी योजना क्या थी और ये आखिर आपने क्यों किया, इसको लेकर शहर का जुड़ाव कैसे है? नमस्कार सभी को। दरअसल हम लोग नीरज जी मैं अहमदाबाद गए थे। दरअसल में अशोकनगर हमारा जिला बने हुए काफी लंबा समय हो गया और वर्तमान में हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी हैं। तो जब कोई विजनरी पर्सन आपका प्रतिनिधि बनता है तो उसके मन में इस तरह की बात आती है कि कोई एक विजन होता है, लेके चलता है। तो श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी ने इस संबंध में हम लोगों की बैठक भी ली और उनका एक सोच है कि अशोकनगर जिला है तो वो जिला दिखना चाहिए और जिले को इतना सुंदर स्वरूप हमें इसको देना चाहिए, तो ताकि जब भी कोई बाहर से शहर में आए तो उसको लगना चाहिए। और अशोकनगर जिस तरह का नाम है अशोकनगर का, तो निश्चित रूप से यहाँ आके जैसे ही लोग शहर में एंटर हों तो वो शोक रहित हो जाए उनका भाव। तो उस तरह का अशोकनगर बनाने की योजना है और उसमें श्रीमद सिंधिया जी ने हमको निर्देश दिए थे कि गुजरात मॉडल पूरे देश में फेमस है, आप जाके उस गुजरात मॉडल को देख के आएँ और वहाँ से कुछ आइडियाज लेके आएँ जिनको हम अपने यहाँ अप्लाई कर सकें। क्योंकि हमारे शहर में अशोकनगर से जो है विदिशा रोड तक, गुना रोड से जो बाईपास है, उसमें पूरा स्पेस है कि हम उसमें उसकी सुंदरता के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं। हमारे शहर के बीचों में एक तुलसी सरोवर है जो एक शहर के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर और दर्शनीय स्थल बन सकता है शहर। तो उसी सोच के साथ तो नीरज जी और हम लोग गए थे और देख के आए। उस संबंध में फिर लौट के जब आए तो 25 तारीख को, हाल ही में 2 दिन पहले, श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी ने एक बैठक ली जिसमें जिला प्रशासनिक के अधिकारी, शहर के और भी गणमान्य नागरिक जो अपना, तो सारे लोगों के विचार जान के उन्होंने एक तैयार किया हम लोगों ने प्लान है श्रीमद महाराज के निर्देश में। तो उसके लिए फंड की व्यवस्था श्रीमद महाराज कर रहे हैं, बाकी नगर पालिका के माध्यम से उसको कंप्लायंस करने का प्रयास है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक अशोकनगर को बहुत खूबसूरत, सुंदर एक दर्शनीय स्थल बनाने का प्रयास है। उस संबंध में हम लोग वहाँ गए थे। अब तक अशोकनगर की पहचान अशोकनगर के गेहूं को लेकर होती है, यहाँ की एग्रीकल्चर मंडी को लेकर होती है, यहाँ की उपज को लेकर अशोकनगर देश भर में जाना जाता है। लेकिन सिंधिया जी ने एक विजन देखा है, एक विजनरी सोच रखी, एक आइडिया दिया है हमारे शहर के 2 जनप्रतिनिधियों को कि अशोकनगर को बड़े शहरों की तर्ज पर हम कैसे डेवलप करें। तो हम इसी कड़ी में हम मनोरिया जी से पूछेंगे, जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं। मनोरिया जी, आपने अभी जो दौरा किया है और आपके आइडिया, इसको जो विजन है, सिंधिया जी का विजन है, उसको आप मूर्त रूप किस तरह से देने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊं तो मनीष सिंधिया जी जब से यहाँ के सांसद बने अभी इस बार, लगातार उनका सोच शहर को, जिले को विकसित करने, विकास करने और इसको एक बड़ा स्वरूप देने का है। इसी क्रम में उनने अभी लगभग 4 हमारी बैठकें इस बात को लेकर ली है कि अशोकनगर बेहतर कैसे लगेगा। अशोकनगर का जो प्रवेश द्वार है, गुना से आने वाला, ईशागढ़ से आने वाला,
उड़ीसा से आने वाला। तो इनको बेहतर बनाने के लिए उनने बहुत बड़े स्तर पर हमको, जसपाल सिंह जी को और कलेक्टर साहब और अन्य सारे शहर के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के लोग हैं, सबको बिठाला और उन्होंने एक मैप तैयार किया। उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया कि अशोकनगर का जो प्रवेश है, हम जैसे गुना से प्रवेश करेंगे तो वहाँ से एक बड़ी 4 किलोमीटर की रोड, यहाँ से रेलवे हॉस्पिटल जो चौराहा है वहाँ से लेके HDFC चौराहे तक, एक सड़क हम जहाँ बैठे हैं उसके सामने जो आप देख रहे हैं, इस सड़क को बेहतर बनाने के लिए कि जब प्रवेश करेंगे तो एक बड़ा द्वार होगा, जो अच्छा खासा बड़ा द्वार होगा, जो बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं। तो उसी तरह पर सिंधिया जी का सोच है कि अशोकनगर भी बहुत बड़ा दिखना चाहिए। जो यशपाल सिंह जी बता रहे थे, आप बता रहे थे, पहले गेहूँ को लेकर अशोकनगर प्रसिद्ध था, लेकिन अब शहर को जो हम योजना बना कर दे रहे हैं उसमें हम अशोकनगर की चारों तरफ 4 गेट बना रहे हैं। गुना रोड पर, चंदेरी रोड पर, आरोन रोड पर, विदिशा रोड पर, इस तरह के 4 बड़े द्वार बना रहे हैं। उसके बाद हम जैसे शहर में प्रवेश करेंगे तो सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े फुटपाथ होंगे, सेल्फी पॉइंट होंगे, बीच में बहुत सुंदर डिवाइडर होगा, फाउंटेन होंगे। ऐसी एक बहुत अच्छी DPR हमने तैयार की है, जिसकी सब जनप्रतिनिधियों के बीच प्रशासन के साथ बैठकर उसकी स्वीकृति हो गई। और जो हमने अहमदाबाद दौरा किया था, मैंने और आदरणीय भाई साहब ने, तो उसमें हमने बहुत अच्छी चीज़ जो देखी है, इसको तैयार करेंगे, बेहतर रोड बनाएंगे, गांधी पार्क का अच्छा निर्माण करेंगे, बहुत अच्छी गांधी जी की प्रतिमा लगाएंगे। लेकिन जो आपने अपने जो पछाड़ी खड़ा तालाब है, इसको लेकर हमने वहाँ पर काकड़िया लेक है अहमदाबाद, उसका हमने दोनों ने जाकर, हमारे उपेंद्र जी साथ में थे, तो वो जो तर्ज पे बनाई है वो बिल्कुल पछाड़ी खड़ा तर्ज पे बनाई। पछाड़ी खड़ा का जो गोल आकार है ऐसी है, उसको हम चारों तरफ फुटपाथ, पार्क, खेलने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था, पिकनिक स्पॉट, एक ऐसा स्पॉट बनाएंगे। तो माननीय सिंधिया जी से भी हमने निवेदन किया था अभी 25 तारीख की बैठक में, तो उन्होंने कहा मैंने आपको भेजा इसीलिए था, हम उन्हीं के निर्देश पर गए थे। मैंने भेजा तो मैं इसीलिए था कि तुम खुद क्या कर रहे हो, खुद भी बैठिए और उसका एक अच्छा खासा तैयार कीजिए, क्या देख कर आए तुम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और बड़े अच्छे स्तर पर काकड़िया लेक जैसा यहाँ पर पछाड़ी खड़ा कर तालाब का निर्माण करेंगे। जो भी वैसा कर रहे थे कि देखो समय लग सकता है, हम प्रयास शुरू कर रहे हैं, इसके बाद आने वाले लोग करेंगे, हम हैं नहीं है कोई एक अलग विषय है, लेकिन एक अच्छी योजना के साथ शहर के विकास के लिए, शहर को एक आकर्षित बनाने के लिए हम माननीय सिंधिया जी निर्देश पर काम। आपने बताया कि एक DPR तैयार हो चुका है, तो कोई टाइमलाइन एंड और बजट का जो रहता है, सबसे पहले फंड किसी भी योजना या किसी भी जो प्लानिंग है उसको मूर्त रूप देने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है फंड। सिंधिया जी से हमने इस संबंध में चर्चा की थी, उन्होंने कहा जो मध्य प्रदेश सरकार की जो कायाकल्प योजना है, मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना है, उसमें हम जैसे गेट बनने, द्वार बनने, उनको लेकर हम मध्य प्रदेश शासन से बात करेंगे। और जो बड़ी राशि इसकी है थीम रोड की, वो माननीय सिंधिया जी केंद्र शासन से, हमको नगरीय प्रशासन विभाग और मानव संसाधन विभाग से, कहीं से भी माननीय सिंधिया जी ने कहा है कि मैं आपको पैसा उपलब्ध कराऊंगा। कुछ राशि मध्य प्रदेश सरकार से हम प्राप्त करेंगे और कुछ राशि हम भारत सरकार से माननीय केंद्रीय मंत्री जी के माध्यम से प्राप्त करेंगे। उससे ऐसी योजना को लेकर हम शासन से प्राप्त करके इस कार्य पर आना। टाइम फ्रेम कुछ डिसाइड किया है अभी? टाइम ऐसा है कि अभी DPR बनकर तैयार हो गई है, फाइनल हो गई कि हमको करना क्या है। अभी तो ये तय नहीं था करना क्या, फाइनल हो गया करना क्या है। अब फाइनल होने के बाद माननीय सिंधिया जी के पास DPR पहुंच गई है, कुछ पत्र हमारे शासन, मध्य प्रदेश शासन को भी पहुंच गए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर जैसा अशोकनगर बनना था उसकी पूरी विधिवत प्रक्रिया पूरी हो गई है। अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश शासन ने भी शायद उसकी अनुमति प्रदान कर दी। तो व्यवस्था के तहत जहाँ से फंड आना वहाँ अपनी अपनी फाइलें पहुँच गई है। जल्दी माननीय सिंधिया जी निर्देश पर पैसा प्राप्त हुआ और टेक्निकल स्वीकृति के साथ ही कार्य प्रारंभ। मैं जग्जी जी की बात फिर रूबरू होना चाहूँगा। आपने जो DPR आप देख रहे हैं, आप पेज पलट रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो इसका ओवरऑल ब्लूप्रिंट है, एक उस कंसेप्ट के बारे में और इसका टोटल कॉस्ट क्या जाने वाला है या क्या अभी तक जो निकल के आया है ओवरऑल? इसका एक्चुअली टोटल कॉस्ट जो 66 करोड़ रुपए का भी जो हमें प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें तालाब का जो हम जिस तरह वहाँ देख के आए हैं, काकड़िया झील है, उसका अलग से श्रीमती सिंधिया जी ने परसों ही बैठक में बोला कि इसका अलग से DPR बनवाए। तो उसका जो भी DPR के बाद पता लगेगा उसमें कितना जो कॉस्ट आएगी। तो उसके अलावा बाकी जो काम है, जैसे उसमें मैं काम आपको बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट नगर है, तो ये थीम रोड जो आपको बताई है कि ये बाईपास जो हमारा है, और शहर में और जैसे गांधी पार्क, तुलसी पार्क, इंदिरा पार्क, या जो भी सारे चौराहे हैं, राणा सचिन पार्क, गाय माता पार्क,
इनको सौंदर्यीकरण करना है और शहरी क्षेत्र में और भी विकास के लिए जो भी सौंदर्यीकरण किया है सबको टोटल मिला के 66 करोड़ रुपए का ये अभी है जो प्रस्ताव है। और इसके अलावा जो तालाब के सौंदर्यीकरण का वो अलग से हमें उम्मीद है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। और श्रीमंत सिंधिया जी ने कहा है कि ये जो भी सेंट्रल से फंड की व्यवस्था होगी वो मैं करूँगा और जो काम नगरपालिका के माध्यम से हो सकते हैं उसके लिए नगरपालिका प्रस्ताव भेजेगी, प्रयास करेगी और सिंधिया जी खुद चाहे सीएम से बात करना पड़े या मिनिस्टर से तो प्रयास करेंगे। कुल मिला के सभी लोगों का मिला जुला प्रयास और खासकर इसमें सारी जनता की भावना जुड़ी है शहर की क्षेत्र की, तो निश्चित रूप से तो उसमें ये जो डीपीआर जो मैं देख रहा था ये जो बनाई गई नगरपालिका के माध्यम से सिंधिया जी के निर्देश में, तो ये इसमें ये है। और इसके अलावा इसमें जिस तरह से हम थोड़ा सा जो प्लान है वो मैं जिस तरह से थोड़ा पब्लिक हर व्यक्ति को हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन उसका जो कोशिश की है ये जैसे तो वही हॉस्पिटल से जब वो शुरुआत कर रहे हैं तो उसका स्वरूप इस तरह से देने का प्रयास है। इसको और आगे हम जाएंगे तो ये जैसे राजमाता चौराहे को तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि अभी जो प्रपोजल में राजमाता स्टेचू ऊपर थी उसको इसके अंदर कर रहे हैं गजीबो के अंदर। इस तरह और भी आप जो देखेंगे जिस तरह का प्रयास है ये जो हमारा ये बाईपास रोड तालाब के किनारे जो सीधा जा रहा है दोवे हॉस्पिटल से लेके और हीरोपुर चौराहे, तो इसको इस तरह तो कहने का मतलब ये है कि शहर को एक सुंदर और खूबसूरत बनाने का प्रयास, ये जैसे इस तरह से हम प्लान किया है इन्होंने कि ये जो सौर ऊर्जा सी से डाल के ये ऑटो स्टैंड जहाँ भी होंगे वो इस तरह के बनाए जाएंगे। और ये सब एक्चुअली शहर के सारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जिला प्रशासन सबके सहयोग से ये पूरा प्लान किया है, तो ये सब इससे ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी का प्रयास है कि ये सारा इसका उन्होंने लक्ष्य तो निर्धारित किया हमने कि हम अब 6 महीने के अंदर सारे फंड की व्यवस्था करके जो भी इसकी प्रोसेस होती है पूरी करें और अगले उसके 6 से 1 साल के अंदर सारा ये प्रोजेक्ट हम जमीन पे उतारें। तो हो सकता है उसमें 2 महीने के इनऑल हम एक तरह से खुद भी सब लोग सोच रहे हैं कि डेडलाइन ये कि हम चाह रहे हैं कि इस नगरपालिका कार्यकाल लगभग 2 साल है तो उस 2 साल में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, ये प्रयास है। और ये नगरपालिका अध्यक्ष जी का सारी परिषद का भी ये सोच है और पूरी ताकत से इसीलिए लगे इसमें कि जैसे ही हम लौट के आए 23 को 25 को महाराज ने तत्काल बैठक रखी कि वहाँ क्या देखे और क्या उसमें से बहुत सारे आइडियाज लेके अब इसमें सबमिट करें। तो कहने का मतलब कि बहुत तीव्र गति से, क्योंकि समय का पूरा सदुपयोग करने का प्रयास। एक आपने इसका फील्ड सर्वे किया होगा जो आपने डीपीआर तैयार किया, तो इस फील्ड सर्वे के दौरान आपको फिजिबिलिटी आप इसको मौके पे उतारेंगे चीज़ों को जो विजन है इसको, तो इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? क्या कहीं कोई एंक्रोचमेंट हटाना पड़ेगा या अभी आपके पास पर्याप्त चौड़ाई है? क्या ये रोड की कितनी चौड़ाई, जो थीम रोड है आपकी, थीम रोड की चौड़ाई क्या है? या जो आप काकड़िया लेक की तरह अशोकनगर के तुलसी सरोवर तालाब को डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे पर्याप्त आपके पास जगह है या वहाँ पे एमिनिटीज किस तरह की विकसित हो सकती हैं? या तो थीम रोड की बात है, इंक्लोजमेंट करें तो आपने देखो दुबे हॉस्पिटल से लेके HDFC चौराहे तक 4 किलोमीटर की यह सड़क है, यहाँ कहीं कोई इंक्लोजमेंट नहीं है, दोनों तरफ सड़क के बहुत जगह है, हम बहुत शानदार डेवलप कर सकते हैं। कई जगह सेल्फी पॉइंट और जो भी बता रहे थे सारा जो आप बता कहीं इंक्लोजमेंट नहीं है। तो काकड़िया लेक की जहाँ तक बात है तो वहाँ भी चारों तरफ पर्याप्त जगह है। यहीं से चलेंगे अपन गूगल सरकार के यहाँ से, वहाँ से लेकर वहाँ तक लास्ट में पहुँचेंगे तो खूब जगह है, वहाँ अच्छे पार्कों का निर्माण हो सकता है, अच्छा फुटपाथ बन सकता है, बढ़िया बैठने उठने खेलने बच्चों के लिए सारी सुविधा है। लेकिन उसकी जो भी बता रहे थे कि उस काम को अलग से एक उन्होंने कहा माननीय सिंधिया जी ने कि आप लोगों को इसीलिए भेजा था कि अब आप सब लोग बैठिए, उसकी बढ़िया डीपीआर तैयार करिए, पूरा तैयार करके मुझे बताइए। मध्य प्रदेश शासन से करना होगा मध्य प्रदेश शासन से, भारत सरकार से करना होगा भारत सरकार से। हमारी चूँकि नगर पालिका परिषद जो वर्तमान में है वो विकास को लेकर बहुत कटिबद्ध है, वो उसका प्रयास है कि हम जो योजना बना रहे हैं तो परिषद लगातार ऐसे प्रस्ताव पास करके हमारी सहमति करके माननीय सिंधिया जी को हम दे रहे हैं। और निश्चित रूप से इस थीम रोड को काकड़िया लेक को बहुत जल्दी अपनी जामा पहनाकर अशोकनगर की जनता को समर्पित करें। बजट को लेके हमेशा जो भी सरकारी योजनाओं में जो भी प्लानिंग होती है, गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है, तो उसको लेके हमेशा एक चैलेंज रहता है, बजट बड़ा मुद्दा रहता है, तो उसको लेके अभी कहाँ समस्या रह सकती है? दूसरा एक मेरा छोटा सा मेरे मन में जिज्ञासा है कि जैसे जो
जो विजन जो ये आपके मन में आया है, या इसको कैसे मतलब एक शुरुआत हुई इस ओवरऑल इस पूरे शहर को विकास, एक व्यवस्थित विकास की? विकास की देखो, जब से हमारी परिषद आई है तब से हम कोशिश तो लगातार ही कर रहे हैं कि शहर में कुछ नया कैसे करें, नया कैसे देखे लोग। इसलिए जैसे हम आए थे, सबसे पहले डिवाइडरों का निर्माण करना, सारी बाहर की सड़कों पर पौधारोपण करना, डिवाइडर बनाना, ये सब हम कर ही रहे थे। इस बीच माननीय सिंधिया जी का चुनाव हुआ 2 साल पहले, और माननीय सिंधिया जी 1 साल पहले सिंधिया जी आए। सिंधिया जी ने सबसे पहले आकर, मुझे लगता है अपने संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों मुख्यालयों पर उन्होंने इस तरह की डीपीआर और विकास से संबंधित और शहर आकर्षित कैसे देखे, इसके उन्होंने प्रयास शुरू किए। हम सबको बिठाला, हमने उसकी तैयारी की। जहाँ तक फंड की बात है, तो जरूर मध्य प्रदेश सरकार से जितनी आवश्यकता पड़े, मध्य प्रदेश सरकार माननीय सिंधिया जी से भी कहलवा कर, और हम खुद भी प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से व्यक्तिगत रूप से भी बात करके जितनी आवश्यकता मध्य प्रदेश शासन से लाएंगे, और जितनी आवश्यकता भारत सरकार से होगी तो माननीय सिंधिया जी के माध्यम से दोनों जगह प्रयास करके पैसा आएगा। फंड की कोई कमी इन प्रोजेक्टों में नहीं आने देंगे। डेवलपमेंट कोई भी होता है तो सरकारी संस्थाएं अपना काम कर देती हैं कि माननीय जसपाल सिंह जज्जी जी तब नगर पालिका अध्यक्ष होते थे, तो हमने अशोकनगर शहर में एक तुलसी सरोवर पार्क बना था। लेकिन उसके बाद दिक्कत आती है पब्लिक पार्टिसिपेशन की। पार्क बना, लेकिन पार्क बनने के बाद उसको मेंटेन करने में चैलेंजेस रहे। तो मुझे ऐसा लगता है पब्लिक का पार्टिसिपेशन आप लोगों ने किस तरह से प्लान किया है एज ए जनप्रतिनिधि, या सिंधिया जी की कोई प्लानिंग रही हो, या आप लोगों की प्लानिंग कैसी कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन, पब्लिक का जुड़ाव हो उससे, और पब्लिक की जन सहभागिता हो, जिससे वो चीजें मेंटेन रहे? कि सरकार की जिम्मेदारी ना हो, जनता की भी जिम्मेदारी हो। तो इसको लेकर जागरूकता के लिए आप लोगों का कोई विशेष योजना या विशेष प्लान? नहीं, इसमें भी जैसे तुमने अभी तुलसी सरोवर जो पार्क की बात करी है, तो निश्चित रूप से शुरुआत में ऐसा लग रहा था और परेशानियां भी आई। लेकिन अब चूंकि हम जब देखते हैं शहर पब्लिक का उससे कितना जुड़ाव है, तो बहुत सारी चीजें पब्लिक अपने आप भी वो सारी चीजें आज उस तरह की समस्याएं वहां नहीं आ रही। और मेंटेन जहाँ तक करने की बात है, नगर पालिका लगातार कर रही है और ये सारी चीजें हो रही है। और दूसरी बात, ये जो अभी रोड से ये सारे प्लान हम कर रहे हैं, उसमें इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि उसमें इस तरह का कोई काम ना हो कि जिसको बार बार या बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत, क्योंकि बहुत मजबूत और इसी सोच के साथ काम कराने का प्लान है कि जिसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस। कई बार देखा हमने, कई जगह वो भी बात आई कि कई जगह रेलिंग इस तरह की स्टोन की लगाई है, कई शहरों में आपने देखा, बड़े बड़े शहरों में, तो वो स्टोन की टूट गई है तो वो टूटी पड़ी है। तो इस तरह की हम, इसलिए उस पर सिंधिया जी ने कहा कि उस तरह का हमें काम नहीं करना कि पता लगा 2 महीने बाद कोई टकराया, वो टूट गया तो टूटा ही पड़ा है उतना टुकड़ा। तो उसी सोच के साथ हो रहा है। और रही दूसरी बात, तो शहर अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि नई पीढ़ी इन सारी चीज़ों को के मामले में पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रही है। और हमें नहीं लगता, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं ऐसा सोचता कि इस तरह की कोई सामने चैलेंजेज आने वाला है, क्योंकि सब ये लोगों के दिल में ये भाव है कि अशोकनगर हमारा है, सारी जनता जानती है हमारा शहर है, और हमारे शहर में जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है। तो जहाँ हम अपनेपन का भाव जुड़ जाता है तो कुछ चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती। ये जो अलग अलग आपका ब्लूप्रिंट है डेवलपमेंट का, जो विजन है, विजन डॉक्यूमेंट आपने हमें बताया, तो उसमें अलग अलग काम है, तो ये स्टेप बाय स्टेप होंगे या एक साथ ही? नहीं, उसका जो डीपीआर बनी है जो मैंने आपको दिखाई, वो अभी वो काम दिखाया। अब ये शहर में हम जैसे शहर एंट्री पॉइंट बना रहे हैं, जिस तरह ये 4 गेट ये प्लान करें, और ये सब सिंधिया जब मीटिंग लेते हैं, सारे जनप्रतिनिधियों के सुझाव हैं अलग अलग रूट पे, गुना रोड, ईसागढ़ रोड, चंदेरी रोड, तो ये अलग अलग, ये सारा प्रोजेक्ट एक साथ चल रहा है, डीपीआर एक साथ है। तो प्रयास ये है कि अगले 6 महीने में सारे प्रोजेक्ट की एक साथ फंडिंग की व्यवस्था होगी, और उसमें काम भी शुरू कर दिया है। नगर पालिका के माध्यम से प्रस्ताव इस राज्य शासन को गए हैं और महाराज के पास ये डीपीआर पहुंच गई है। तो अगले 6 महीने हमारा लक्ष्य है कि मार्च में जब बजट आए, मार्च के बजट में ये सब चीजें उसमें शामिल हो जाएं, और एक साथ शामिल होंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है। और निश्चित रूप से शहर को जो संकल्प लिया है परिषद ने, सिंधिया जी ने, तो वो पूरा होगा। अभी आपने जो शहर को सुंदर बनाने का तो विजन डॉक्यूमेंट आपने हमें बताया, लेकिन शहर में जो आपके एग्जिस्टिंग काम चल रहे हैं अभी, जो निरंतर हैं, अभी जो आप कर चुके हैं, उसको लेकर, गुणवत्ता को लेकर, या किसी तरह का जो भी अभी क्या प्लान है, या गुणवत्ता को लेकर किस तरह का आपने बदलाव या क्या चेंजेस किए, किस तरह से आपने मेंटेन कर रहे हैं, क्या चीजें आप करना चाहते नहीं? देखिए, परिषद को 3 वर्ष हो गए। आप सबको पता है कि परिषद ने जो प्रयास किए शहर को विकसित करने के, वार्डों को विकास से जोड़ने के, सड़कों से बहुत, क्योंकि
शहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हर 5 वर्ष में 2-4 बड़ी कॉलोनी बन जाती है और लोगों की रहवास बढ़ती है। तो उसके लिए हमने लगातार प्रयास किए कि हर PIC परिषद की बैठक में बड़े बड़े प्रस्ताव पास किए और सड़कों नाली वगैरह की व्यवस्था। अभी जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहा है, सबसे पहले हमारा एक मुक्ति धाम का निर्माण कर रहा है। जो अपने बड़े शहरों में देखोगे एक मुक्ति धाम होता है और उसी में सारी भट्टियाँ बनी हुई। अपने यहाँ जो मुक्ति धाम था वो 4 टीन सेट हैं अलग अलग, तो एक पूरा टीन सेट बना के एक बड़ा बेहतर मुक्ति धाम का निर्माण कर रहे हैं और उसमें 12 एक साथ भट्टी रहेगी। हम विसर्जन कुंड का निर्माण कर रहे हैं, जो बहुत लंबे अरसे से उसमें मांग रहे थे कि विसर्जन कुंड हम हर बार अस्थायी विसर्जन कुंड बनाते थे, इस बार हम विसर्जन कुंड का निर्माण कर रहे हैं। हम जो भगवान को विहार कराते हैं वहाँ हम घाट का निर्माण करते हैं। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट चालू हुए हैं और फिर कल परसों से, आज के बाद कल परसों से फिर सभी वार्डों में फिर भूमि पूजन के हर वार्ड में 20 लाख रुपए के भूमि पूजन कार्य चल रहा है। और हम मुख्यमंत्री यदुवंशी सिन्हा से भी जो IDSM जब मानी जाएगी, अपन शायद आप देश से मैं पार्षद था तो उस समय IDSM की योजना से बस स्टैंड का निर्माण कराया था। बस स्टैंड चूँकि बहुत लंबा समय हो गया 25 साल, तो अभी हमने एक बड़ी CC का निर्माण किया। अब उसको दोबारा से बस स्टैंड को डेवलप करने जा रहे हैं और एक अच्छा बस स्टैंड का निर्माण कर जनता को। वापस से मैं जो विजन डॉक्यूमेंट है आपका शहर को सुंदर बनाने का, एक बार फिर से उसकी तरफ जाऊंगा कि जो कंस्ट्रक्शन काम रहेगा, डेवलपमेंट का काम रहेगा, उसकी नगर पालिका एजेंसी रहेगी या कोई और नोडल एजेंसी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा? अभी जो आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, बता रहे हैं, जो DPR है, चाहे वो गेटों का निर्माण हो, रोड का निर्माण हो या ककरिया लेक का निर्माण करें, इसकी संपूर्ण एजेंसी नगर पालिका अशोकनगर रहेगी। तो नगर पालिका के माध्यम से DPR और अन्य शासन को भेजी गई एजेंसी भी नगर। हम जो डॉक्यूमेंट जो तैयार किया इसमें भी उनका भी कोई संशोधन होगा तो उसको भी इसमें शामिल करके जनता का, आपके माध्यम से जनता देखेगी तो इसके बाद जनता कहेगी कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उसको भी शामिल करेंगे। माननीय सिंधिया जी चर्चा करके उसको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारा शहर सुंदर कैसे बने, इसको लेके आप भी सुझाव दे सकते हैं। हमारे शहर के विकास का पर्याय माने जाने वाली ये जोड़ी है जसपाल सिंह जज्जी जी और नीरज मनोरिया जी। आप इन दोनों को डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, हमारे चैनल के जरिए हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी बात इन तक पहुंचाएंगे और भविष्य में ये काम जैसे जैसे स्टार्ट होंगे हम भविष्य में इन कामों की जानकारी आपको देते रहेंगे कि कैसे हमारा शहर एक नए विकास क्रम में एक विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है। इससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। एक बात, अशोकनगर का जो हृदय स्थल है गांधी पार्क, इसको भी देखिए हमने बहुत बेहतर तरीके से डिजाइन कराया है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस तरह का गांधी पार्क निर्माण करें ताकि शहर को बहुत सुंदर गांधी पार्क देख रहे होंगे आप, गांधी जी की प्रतिमा और तरफ से अतिक्रमण मुक्त पूरे गांधी पार्क को करके इस तरह से हम जाते जाते सब करके जाएंगे, ऐसा हमारा वादा है। और माननीय विधायक जी बैठे हैं, इनके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जनता को किसी प्रकार की कोई नाराजगी यदि हमसे तो निश्चित रूप से हमसे कहें, कहीं भी कोई प्रकार की कोई समस्या आती है वो हमको बताएं। शहर को व्यवस्थित करने में कोई सहयोग है तो वो भी हम अपेक्षा करते हैं कि आप आइए, शहर को सुंदर बनाने में हमें सहयोग करें, हमको बताएं क्या करना है, उसके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। अगले 2 वर्ष में शहर को अच्छा और सुंदर बनाने में जो संभव प्रयास होगा पूरी परिषद के पार्षद साथी पूरी तन्मयता से लग